बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अजीबो गरीब सूरत हाल हुई है कि हमास ने एक वीडियो जारी की है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर चली है, इसको ज़रा गौर से देखिए। ये असल में वीडियो बड़ी अजीबो गरीब है और इसने पूरी दुनिया में एक अजीब नैरेटिव पेश कर दिया है और CNN, BBC से लेकर सारे मीडिया चैनल्स किसी ने भी इस वीडियो को नहीं चलाया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने जो तहलका मचाया है वो बड़ा अजीबो गरीब है। सूरत हाल ये पैदा हुई है, मामला कुछ इस तरह से है कि इस वीडियो के अंदर ये जो खवातीन हैं ये इसराइली हैं और ये बूढ़ी खवातीन हैं। अब हमास ने इनको रिलीज कर दिया है। अब हुआ ये है कि इनके बारे में कहा जा रहा था जी हमास ने इनको मार दिया है और इन्होंने बड़ा जुल्म किया है और ये वहाँ पर बाकी कैदियों के साथ बड़ा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने उनको रिलीज किया तो इस खातून को देखिए कि उसने क्या किया कि उसने उसका हाथ पकड़ा। जाने से पहले उसने उसका हाथ पकड़कर शुक्रिया उसका अदा किया कि तुमने हमारे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया है, और उसने आगे से हाथ पकड़कर सीने पर लगाया और उसका थैंक यू कहा। अब ये एक ऐसी वीडियो सामने आई कि इस आने के बाद इनको रिलीज किया गया। दुनिया के अंदर एक नैरेटिव आया कि हमें इजराइल ये कह रहा था कि ये लोग बच्चों को, औरतों को, मर्दों को ये आ रहे हैं, ये मार रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़े। लेकिन वो जो वीडियो जारी कर रहे हैं, जो कैदियों को वो रिलीज कर रहे हैं, वो इतना अजीबोगरीब मरहला है कि उन्होंने आकर फिर बताना शुरू ये किया है कि हमारे साथ उन्होंने बुरा ट्रीट नहीं किया, हमें खाना देते रहे, हमें चीज़ें देते रहे और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, हमें बस बनाकर रखा और उसके साथ उसका इतना ख्याल रखा कि उसके बाद जाते हुए इस औरत ने उसको यानी शुक्रिया अदा करते हुए। आप बताइए कि जब आप किसी की कैद में होते हैं और आप उसके बाद वो आपके साथ अच्छा ट्रीट करता है तो तब आप ये करते हैं। अब इसराइल के साथ ये मामला हुआ है कि वहाँ पर जब ये मनाजिर इसराइल के अंदर लोगों ने देखे हैं तो उन्होंने असल में आज तक ये एक थ्योरी देखी हुई थी कि हमेशा से उनको दिमाग में बिठाया कि यार ये तो एक दहशतगर्द तंजीम है और ये तो ऐसे करते। अब इन्होंने जितना प्रोपेगेंडा करना था इसराइल ने वो इतना किया, लेकिन जब वो मनाजिर सामने आए तो वो चीज़ें उलट गई। अब उसके बाद हुआ ये है कि लोगों को, जो इसराइल के अंदर लोग हैं, उनको इत्मीनान हुआ कि यार हमारे बंदे जो हैं वो इधर हैं, क्योंकि हमास ने हालिया कहा कि एक जगह एयर स्ट्राइक किया इसराइल ने और वहाँ पर जो ये इन लोगों को कैद दी थे इसराइली, उन्हीं को मार दिया। अब ये बात आकर एक और खातून ने भी कही, उसने भी कहा आकर, उसने कहा जी असल में हम वहाँ पर थे तो वहाँ पर क्रॉस फायरिंग हुई, उसमें मारे गए। अब इस वीडियो ने जो नैरेटिव बनाया हुआ था उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। यानी आप ये देखें कि इस वक्त मामला ये है कि नेतन्याहू का बेटा मियामी बीच यानी अमेरिका के अंदर बीच के ऊपर मजे कर रहा है, जबकि असल में सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरजेंसी अलर्ट है। रिजर्व फौजों को बुलाया हुआ है कि 5 लाख के करीब जितने रिजर्व है दुनिया में जहां पर भी हैं वो वापस पहुंचे, इसराइल के लोग जो है वो पहुंचे और आकर इस जंग में हिस्सा लें। अब नेतन्याहू का अपना बेटा जो है, चूंकि उन्होंने खुद ही लॉ बनाया हुआ, उनका बेटा वो मियामी बीच के ऊपर याशियां कर रहा है यार, और वो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं लड़ा आगे आकर। आप एक बात बता रहे हैं कि भाई उन्होंने करना, तो वो अभी तक आकर उसने लड़ाई क्यों नहीं की है। अब ये जो मामला सामने है तो नेतन्याहू के खिलाफ इतनी कैंपेन चली हुई है, इतनी कैंपेन चली है कि तुम हमें कह रहे थे हमास के लोग। आप जरा इस मंजर को देखिए, ये हस्पतालों की हालत है और वहां पर बिजली नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया। आप बताइए कि यहाँ पर ऑपरेशन कैसे होगा, कोई मरीज अगर आ जाएगा तो उसका आप इलाज कैसे करेंगे। वहां पर लाइट ही नहीं है, फ्यूल ही खत्म हो गया। हमास ने इनको कहा कि हम 50 लोग आपके रिहा करें, और वो वाले जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है, जो अमेरिका की नेशनैलिटी भी रखते हैं, इसराइल वाले भी हैं, ये दूसरे हैं, उन्होंने कहा जी हम उनको रिहा करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमें फ्यूल चाहिए, क्योंकि फ्यूल तेल होगा तो यहाँ पर मरीजों का इलाज, यानी आपको वहां पर तेल के टैंकर जब आने देंगे तो फिर वहां पर आप अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, मरीजों को ला सकते हैं, एम्बुलेंस का काम हो सकता है, अस्पताल चल सकते हैं, जनरेटर पर, चीजों पर फ्यूल आप दे। इन्होंने कहा हमने फ्यूल नहीं देना। इस बात ने पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के खिलाफ वो महाज खड़ा कर दिया है जो आज से पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं, न सुना। लोग इतना खिलाफ है कि वहां पर लोग मरे, और स्पेशली जो इसराइल के लोग हैं या इनके जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप है, किसी का खावंद है, किसी की बहन बेटी यानी किसी की बीवी, ये सारे क्या कह रहे हैं कि अगर सिर्फ फ्यूल देने के बदले में
तेल देने के बदले में वहां पर लोगों का इलाज हो जाए, वहां पर सारा कुछ हो जाए, आपके 50 शहरी वो रिहा करने को तैयार हैं, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं आप कर क्यों नहीं रहे। अब उनको ये बात समझ आ गई, अब इसराइल के खिलाफ क्यों पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे होना शुरू हो गए फलस्तीन के हक में। फलस्तीनी वहां पर मर रहे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं कि फलस्तीनी मर रहे हैं और तुम लोगों ने इस सारे मामले के अंदर किसी तर्ज पर कोई कार्रवाई नहीं की, यानी ना तो वो बचा सके इजरायलियों को, और अब वो जब वो कैद से रिहा करना चाह रहे हैं सिर्फ तेल के बदले में कि यहाँ लोगों का इलाज हो जाए, तो तुम वो भी नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं जी नहीं हमने नहीं करना, हमने किसी तरह की इनकी शर्ती मानी। हाँ, उन्होंने एक चीज़ कही है कि अगर हमास सरेंडर कर दे, फलस्तीनी सरेंडर कर दे, तो फिर हम इस जंग को रोक सकते हैं। ये असल में इस वक्त सूरत हाल है। उधर आप देखिए कि हमास ने ये वीडियो एक और जारी की, और ये उससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब खतरनाक वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम ग्राउंड ऑपरेशन करो, हम यहाँ से ड्रोन उड़ाएंगे। और ये ड्रोन जो हैं ये बड़ी उनकी एक थोड़ी सी टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनी तर्ज की बनाई है। उन्होंने कहा कि जी इससे हम हमला करेंगे इसराइल के ऊपर, और उनकी फौजें यहाँ पर दाखिल हो जाए और हम उन पर हमला करने को पूरी तरह तैयार है, और हम उनका इस तरह इस्तकबाल करेंगे। इसराइल के अंदर लोग कह रहे हैं कि भाई बातचीत करके अपने लोग रिहा करवाओ, तेल देना है दो, वो तुम पर ड्रोन मारेंगे, और ड्रोन की अगर लड़ाई होगी तो जो कैदी वहां पर हैं, जैसे पहले इसराइल ने स्ट्राइक किया है और उसमें उन्होंने कहा जी 13 बंदे मारे गए हैं, जो इसराइल एक बिल्डिंग के अंदर हमास के लोग थे उन्होंने उस बिल्डिंग के अंदर रखा होता है, इन्होंने बिल्डिंग की पूरी गिरा दी, और जो बिल्डिंग गिराई तो वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, वो वहां पर इसराइली भी थे। अब फलस्तीन के अंदर जो बच्चे हैं ये तमाम लोगों अपने हाथों के ऊपर अपना नाम लिख रहे हैं कि अगर मलबे के नीचे अगर मर गए तो उसके बाद हमें हमारे नाम से पहचान लिया जाए किसकी बॉडी है, किसकी सूरत हाल है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका ने इस सारी सूरत हाल में इनके हाथ से चीज़ें निकल रही हैं, इस 3 स्टार जर्नैल को मैदान में उतारा है। ये असल में जो 3 स्टार जर्नैल है, ये वो कहते हैं जी दाइश के साथ इसने मुकाबला किया है, इसने मिडिल ईस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर जाकर फतह हासिल की है, तो हमने असल में अब इसको मैदान में उतारा है। और ये जब मैदान में उतरा है तो ये उतर कर इनका सफाया करेगा, और इसकी क़यादत के अंदर हम मिडिल ईस्ट के अंदर वो जंग छेड़ने जा रहे हैं जिसका तस्वुर आज से पहले किसी ने नहीं किया। अब आप ये देखें कि कतर के अमीर ने क्या बात की। उन्होंने कहा है कि इस वक्त ये जो गजा के अंदर सूरत हाल है, इसराइल को हम किसी सूरत लाइसेंस नहीं देंगे कि वो जाकर लोगों को और बच्चों को मारता फिरे, मासूमों को, किसी सूरत इसराइल को ये काम नहीं करने देंगे। ये कतर की जानिब से जब ये बात सामने आई, उसने कहा कि आप यहाँ पर बैठे, दोनों पार्टीज बैठे और स्टेबिलिटी लेकर हैं। दोनों पार्टी से क्या मुराद है, हमास के लोग बैठे और उसके बाद ये बैठे बीच में गारंटर हो। ये जो बंदे छोड़े जा रहे हैं, कतर ने बीच में मुदाखलत किया, खवातीन को वो छोड़े हैं, चीज़ों छोड़े हैं, और वो डिमांड क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि ऑयल आप दें तो हम ये कर सकते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त सबसे बड़ी जो बात हुई है उसमें एक चीज़ बड़ी खुलकर सामने आ गई है। कतर के अमीर ने कहा है कि जब अरब ममालिक का मसला आता है तो दुनिया का डबल स्टैंडर्ड, दो चेहरे जो उनके सामने आते हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। कि यानी आप अंदाज़ा कीजिए, उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में खत्ते के अंदर तबाही हो सकती है। उन्होंने कहा ना वाटर भेज रहे, ना मेडिसिन भेज रहे, ना फूड भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इस सूरत हाल के अंदर गजा के अंदर लोगों को मारना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इमीडिएटली कहता हूँ कि इसराइल को रोकें, अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये तबाही होगी। अब इस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि इसराइल का मामला इतना ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है कि इस वक्त इसराइल के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हम हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, ना हिजबुल्लाह के साथ कोई ऐसा काम करना चाहते, क्योंकि हमारे लिए बड़ी मुसीबत का बाइस बना हुआ है। असल में वहाँ पर दो अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब ये कहा जा रहा है कि जी एक ड्रोन आया था यमन से, उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह किया। अभी तक अमेरिका ने इस बात की कोई तस्दीक नहीं की। उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो 15 अरब डॉलर से शुरू होता है और 30 अरब डॉलर तक जाता है। तो आप सोचिए एक ड्रोन है वो आकर कितना नुकसान पहुंचा सकता है और क्या सूरत हाल हो सकती है। उन्होंने कहा जी इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर इस तरह तबाह किया। अमेरिका की जानिब से अभी इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई। यानी ये एक वो चीज़ सूरत हाल पैदा हो रही है, वो सूरत हाल पैदा हो रही है कि आज से पहले चीज़ें नहीं देखी। अब असल में पहले होता ये था कि इजराइल जो बात कहता था मीडिया पर वही चलती थी, जो CNN BBC ने नैरेटिव देना दुनिया पर वही चलना। इन्होंने गजा के अंदर रिपोर्टर्स को जाने नहीं दिया, ये इनको रोक रहे हैं
और वहां पर लोग इनको कह रहे हैं कि भाई इवन कि आप इस लेडी को जिसने इनके सामने खड़े होकर कहा था कि तुम लोग पूरे एजेंडा के तहत यहाँ पर फलस्तीनियों को मार रहे हो, इसराइल को तुम मासूम साबित कर रहे हो और तुम जस्टिफाई कर रहे हो कि लोगों की मौत हो, लोग मरे। उन्होंने कहा इस सारी सूरत हाल के अंदर हालात जो है वो अमेरिका के भी कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। इवन कि ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है, उसने कहा कि हम खामोशी के साथ एक तबाही की तरफ बढ़े। आप जानते हैं इलॉन मस्क ने क्या बात की है? उसने कहा है कि हम बिल्कुल चुपके से तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े हैं और ये इतनी खतरनाक होने जा रही है कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और बचेगा कुछ नहीं। आप सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि खुदा ना खास्ता अगर ये चीज़ निकल कर बाहर आती है गजा से तो तेल की कीमतें जानते हैं कितनी हो जाएगी? $200 बैरल पर तेल की कीमत चली जाएगी। यानी आप सोचिए ज़रा कि इस वक्त जो तेल की कीमत है उससे कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा। यानी अगर हम पाकिस्तान के अंदर करेंसी के मुताबिक देखें तो 700, 600, 650, 700 तक का फी लीटर पेट्रोल जा सकता है। और लड़ाई की वजह से और पूरी दुनिया में जो तबाही होगी हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और इसका खाली पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि उसके बाद ये जंग छिड़ेगी, ये मिडिल ईस्ट के अंदर वो छेड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद तेल की सप्लाई मेल नहीं आती है, इसके बाद होगा क्या? जो जो शिप जाते हैं एक दूसरे के ऊपर सारे हमले करते फिरेंगे। अब आप सोचिए ज़रा कि सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं जी हम रॉकेट मारते हैं, हम पर ये करते हैं, फलाना करते हैं। भाई आप सबसे पहले तो काम ये है कि वहाँ पर जाकर जो आम लोग हैं उनको तो कम से कम फैसिलिटेट करें ना, उनको तो देखें ना कि वो क्या कहते हैं, वो क्या मामला सामने रखते हैं। इवन के ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रशिया और चाइना वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो करारदाद आ रही है जो फ़लस्तीन के खिलाफ होती है उसको वीटो कर दे, उसके खिलाफ जो यानी इजराइल के खिलाफ जो करारदाद है उसको आगे लेकर चले और इसको वीटो कर दे। ये इस वक्त वहां पर सूरत हाल चल रही है। तो आप इतना बता देना कि ये मामला कैसे ठीक होगा, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। ये इतनी आसानी से चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है और इतनी तबाही का मंजर इस वक्त पेश कर रही है कि आप ये देखें कि सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका को ख़तरनाक सूरत हाल तक इदराक है कि हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी बेसिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। इसमें रशिया कूद पड़ा है, रशिया इसमें कूद पड़ा है तो आप बताइए चाइना कैसे पीछे रह सकता है? अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा ये है कि इस खित्ते के अंदर उस पर हमले, उसकी ठुकाई, उसकी तमाम चीज़ें होने जा रही हैं। जब ये सूरत हाल होने जा रही है तो आप फिर इतना बता दें कि कैसे चीज़ें आगे चलेंगी। यानी अमेरिका को कोई अड्डे नहीं देगा तो ये क्या करेंगे? एटम बम बरसा देंगे। यानी अमेरिका से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या हिरोशिमा नागासाकी में नहीं किया है? तो बताइए ना कि मामला यहाँ पर कैसे आगे चलेगा, चीज़ें कैसे आगे जाएंगी। सो अगले कुछ अरसे के अंदर याद रखिएगा हालात बिल्कुल हमारे उस तरफ जा रहे हैं जो इलॉन मस्क ने कहा है कि हम खामोशी से तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़े। देखिए दूसरी जंग अजीम 6 साल चली थी, लाखों करोड़ों लोग उसमें मारे गए थे। ये रिपोर्ट सही तरह नहीं करते, ये इतने ज्यादा यानी आप अंदाजा कर लें सबके लिए सामने आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।